मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। पन्ना और छतरपुर क्षेत्र में केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित आदिवासी और किसान लंबे समय से विस्थापन, मुआवजे और पुनर्वास को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रभावित आदिवासियों से सीधी बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और उनके संघर्ष में समर्थन देने की बात कही। केन बेतवा लिंक परियोजना के विरोध में आदिवासी और किसान अपने अधिकारों को लेकर सत्याग्रह कर रहे हैं। प्रभावित लोगों का कहना है कि परियोजना के चलते उनकी जमीन, घर और आजीविका पर संकट खड़ा हुआ है। ग्रामीण उचित मुआवजा और सम्मानजनक पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रभावित लोगों से बातचीत के दौरान उनकी समस्याएं सुनी। आदिवासी प्रतिनिधियों ने परियोजना से होने वाले विस्थापन और जमीन से जुड़े मुद्दों को उनके सामने रखा। राहुल गांधी ने कहा कि वो इस लड़ाई में प्रभावित आदिवासी समुदाय के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी इससे पहले भी केन बेतवा परियोजना को लेकर आदिवासियों के विस्थापन और पुनर्वास का मुद्दा उठा चुके हैं। जुलाई में उन्होंने जल सत्याग्रह और भूख हड़ताल का जिक्र करते हुए उचित मुआवजे और सम्मानजनक पुनर्वास की मांग का समर्थन किया था। तो ये दो जिलों की बात हो रही है, ये दो जिलों के पन्ना और छतरपुर जिलों की बात, जिसमें केन बेतवा लिंक परियोजना मुख्य परियोजना है, जिसे हम लोग पिछले 5 साल से सरकार से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं सुन रहे हैं, तो थोड़ा अपने तरह से लोकतांत्रिक तरीकों से उसमें विरोध करने की प्रयास कर। इसके साथ साथ मझगांव मध्यम सिंचाई परियोजना है जो पन्ना जिले में है, रुंज डैम है जो पन्ना जिले में है, और केन बेतवा जो है वो पन्ना और छतरपुर दोनों डिस्ट्रिक्ट में है, और एनटीपीसी है जो छतरपुर ज़िले में है, और नेगवा लघु सिंचाई परियोजना है जो भी छतरपुर ज़िले में। इसका इम्पैक्ट है वो काफ़ी बड़ा है। 50,000 आबादी है जो सरकार की गलत नियम और नीति और नीयत के कारण अभी जो है अपना घर से बेघर हो गई है। उसके जल, जंगल, ज़मीन, आजीविका चले गए। इस बारिश भरे मौसम में उनके पास घर नहीं है, तो वो किसी तरीके से अपने घर कहीं ना कहीं इस नुकसान के बाद भी बना रहे हैं। एक नदी को जोड़ रहे हैं, दूसरी नदी में ले जा रहे हैं, केन नदी को ले जा रहे हैं, बेतवा में डाल रहे हैं। इसमें 21 आदिवासी बहुल्य सिर्फ गांव केन बेतवा में जा रहे हैं। यहाँ पर 46 लाख पेड़ भी हैं, क्योंकि पन्ना रिजर्व टाइगर है, ये देश का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ रिजर्व टाइगर। 2009 में यहाँ कोई टाइगर नहीं थे, लेकिन यहाँ अभी 100 से ज़्यादा टाइगर हो गए हैं। 46 लाख पेड़ हैं जो बुंदेलखंड के फेफड़े कहलाते हैं। केन नदी है जो पूरी बुंदेलखंड की जीवनदायिनी नदी है, और इसमें कई इलीगल तरीके से इस चीज़ को बढ़ाया जा रहा है। कांग्रेस के समय में जयराम रमेश जी जब 2011 में इस पर रोक लगा दी थी, क्योंकि इसके भयंकर पर्यावरणीय विनाश हो रहा है। अभी जब से ये नई गवर्नमेंट आई, मोदी गवर्नमेंट, तो इसने तेज़ी से इसमें एटलीस्ट इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है और एनजीटी में भी केस चल रहा है। इसकी फॉरेस्ट की तो आपकी जो जमीन जा रही है जी, टोटल कितने एकड़ जा रही है? टोटल जो है 11,500 एकड़ जमीन जो है इसमें जा रही है। कितने लोगों की है वो? इसमें वो कह रहे हैं कि 7,000 परिवार हैं। ये करते क्या हैं लोग? सर मजदूरी करते हैं, क्या खेती करते हैं, क्या करते हैं? ये किसान है ज़्यादातर। ये वन पर आधारित लोग हैं मोस्टली। और जमीन ले ली गई है पूरी या ले लिया? पूरा ले लिया। पूरा ले लिया। ये पंचायत से पूछा गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्राम सभा हुई नहीं सर। ग्राम सभा नहीं हुई। ग्राम सभा नहीं हुई। वहाँ पर माने आप ये देखिए, एक ग्राम सभा का मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा कि वो ये कह रहे हैं ग्राम सभा हुई है। इसमें सिग्नेचर कर रहे हैं वो ये एरवार जी के सिग्नेचर हैं, जबकि ये डेट जो लिखे हैं 17 फरवरी 2022, जबकि वहाँ इलेक्शन जो हुआ था वो 7वें महीने में हुआ था, 8वें महीने में, और ये अगस्त में 15 अगस्त के बाद इन्होंने चार्ज लिया था। ये 6 महीने बाद ये आए हैं, लेकिन इसमें सिग्नेचर जो जिस डेट में है, इस डेट में ये थे भी नहीं। तो ये फुल फर्जी, जिस आदमी का अंगूठा लगता है उसके भी दस्तखत कर रखे, ये सब अधिकारियों ने बना रखा है। ना किसी को फॉरेस्ट राइट एक्ट मिला, ना किसी को भूमि अर्जन कानून 2013 का पालन हुआ। ये सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट कह रही है कि ये प्रोजेक्ट वाइबल नहीं है। जितने लोगों को पानी की आप बात कह रहे हैं, बिगर लोगों को विस्थापित किए, 40 लाख पेड़ काटे बिना भी आप पानी दे सकते। ये कितने रुपए का प्रोजेक्ट है? ये 44,605 करोड़ का प्रोजेक्ट है सर। लोगों के जब घर मकान छीनने पड़ते हैं, 2-2, 5-5 हज़ार पुलिस आके और पूरे मकान एकदम बुलडोजाइज कर देती है। हम लोग आवाज़ उठाते हैं, 300 से ज़्यादा लोगों के ऊपर केस दर्ज हैं, चाहे वो दिव्या हों, 8 से ज़्यादा केस इनके ऊपर हैं, चाहे वो चूरा दादा हों, चाहे ये सब लोग हों। ये है, और लाइट काट देते हैं। इनके गाँव में 2 साल से लाइट नहीं है। तो मुझसे क्या चाहते हो आप?
न्याय चाहते हैं भाई साहब, बच्चों के लिए खाने के लिए वो लोग जमीन दें, मकान के लिए दें, और जैसे जंगल है वैसे जंगल दें, नहीं तो नदी का पानी भी तो चाहिए। तो आपकी जमीन इन्होंने ले ली है मगर आपको कोई जमीन नहीं दी? नहीं कैसे हो सकता है? मकान के लिए भी नहीं कॉम्पनसेशन दिया? दिया है कंपनसेशन, कॉम्पनसेशन दिया? 12.5 लाख रुपए कंपनसेशन। 12 लाख में भाई साहब जमीन लेंगे, फिर मकान बनाएंगे। 3 चीज़ें आपसे चाहते हैं, एक तो ये कि आप इसे संसद में मजबूती से ये सवाल उठाएं। दूसरा ये कि हम लोग वहाँ पर जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं लोकली, मतलब हम लोगों के ऊपर पुलिस और ये सब के बहुत केसेस और ये सारी चीज़ें कर रही है ना, अत्याचार बहुत हो रहा है लोगों पे, है ना, कहीं लाइट काट दी जा रही है, मकान गिरा दिए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें, तो इन सारी चीज़ों पर भी बात हो। और आप वहाँ पर हम लोग जब आंदोलन करेंगे तो हम चाहते हैं कि एक बार आप भी वहाँ पर, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है। हमको पुलिस वालों ने 10 किलोमीटर दौड़ाया, 10-50 जनानियों को, बच्चे ले रखे थे, दूध भी नहीं पिलाने देते थे, डंडे ठोक रहे थे, चलो 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 चलो। हम बताओ, हम 70 साल के, रात को 2:30 बजे, रात को 2 बजे, 12 बजे रात से दौड़े थे 10 किलोमीटर। जब कढ़ाई में डंडा दे ठेले, चलो चलो चलो, हम 70 साल के। पुलिस वाले थोड़े थे। ठीक है, हम अपना आदमी भेजते हैं वहाँ पे, थोड़ा वो देखेगा, चेक करेगा क्या हो रहा है, फिर वहाँ आके अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। तो हम दबाव डाल सकते हैं, तो शुरुआत तो वहाँ से करते हैं ना। बिल्कुल, है ना। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद रफ़ी की रिपोर्ट। अब राहुल गांधी के समर्थन के बाद केन बेतवा परियोजना को लेकर चल रहा आदिवासी किसान आंदोलन एक बार फिर सुर्खियों में है। प्रभावित लोगों की मांग है कि विकास के साथ उनके जल, जंगल, जमीन और आजीविका के अधिकारों का भी संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।